हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स का पेपर। फिजिक्स का जो पेपर है सेकेंड है वो आपका ठोस अवस्था एवं नाभिकीय भौतिकी। उसका एक चैप्टर है क्रिस्टल डिफ्रैक्शन, यानी कि जो तरंगों का जो विवर्तन है क्रिस्टल द्वारा किस प्रकार होता है, उस चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम मई में होने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण गलत है। तो इनमें से कौन सी समीकरण गलत है? इनमें से कोई भी समीकरण गलत नहीं है, यानी कि सभी समीकरण सही हैं। ठीक है, ये आपकी ब्रैग की समीकरण कहलाती है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन सेकेंड है आपके, लाउवे ने अपने शोध के दौरान, यानी कि जो लाउवे एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने रिसर्च किया कि एकल क्रिस्टल के परमाणु एक वर्णी एक्स किरणों यानी मोनोक्रोमैटिक एक्स रेज के समांतर पुंज की दिशा व तीव्रता क्रिस्टल जालक की संरचना तथा रासायनिक संगठन पर क्या करती है, निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, विवर्तन उच्चिष्ट उस दिशा में बनते हैं जिस दिशा में HKL वर्ग के विभिन्न तलों से परावर्तित एक्स किरणें संयोजी व्यतिकरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस विद्वान के अनुसार एक्स किरणें क्रिस्टल के परमाणुओं के विभिन्न समांतर तलों से परावर्तित होती हैं। तो जो आपके लाउवे नहीं, जो ब्रैग थे, ब्रैग ये आपके साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिखाया कि जो एक्स किरणें हैं वो क्रिस्टल के परमाणुओं के जो समांतर तलों से परावर्तित हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्रिस्टल विवर्तन में विवर्तित पुंज तभी प्राप्त होते हैं जब विभिन्न परमाणु तलों से परावर्तित एक्स किरणें तरंगों में संपोषी व्यतिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के लिए ये जो वैल्यूज हैं उनका अनुपात क्या होगा। तो बात करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के लिए, तो इनका जो अनुपात है वो 1:1/√2 अनुपात 1/√3 होगा। ये आपका क्या होता है, क्रिस्टलों के यानी कि जो क्रिस्टल प्लेन होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस इसके द्वारा फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित डाटा से न्यूट्रॉन बीम की तरंगदैर्घ्य एवं इसकी चाल की गणना कीजिए। दिया है 100 तलों का क्रमागत अंतराल इतने, ग्रेटिंग कोण 30 डिग्री, ब्रैग परावर्तन की कोटि 1 है। तो इसमें कौन सा फार्मूला आप यूज करेंगे? तो ब्रैग का इक्वेशन 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बीम की तरंगदैर्घ्य और उसकी चाल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 3.84 एंगस्ट्रॉम उसकी तरंगदैर्घ्य हो जाएगी और जो उसकी चाल हो जाएगी वो 1.83 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, 0.710 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की एक्स किरण की द्वितीय कोटि महत्तम विवर्तन के संगत एक सरल घनीय क्रिस्टल के तल का ग्रेटिंग कोण है। तो 8 का राइट ऑप्शन 21 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक ठोस BCC क्रिस्टल जालक बनाता है 1.54 तरंगदैर्घ्य वाली एक्स किरणों के लिए 200 समतलों के लिए प्रथम कोटि का उच्चिष्ट इतने कोण पर प्रक्षेपित किया गया एकक सेल की कोर होगी। तो एकक सेल की जो कोर होगी वो कितनी होगी, 5.6 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर आपके लाउवे की समीकरण कौन सी हैं? तो ये आपकी ऑप्शन ए है 2a sin थीटा cos अल्फा इक्वल्स टू NH लैम्डा। ऑप्शन बी आपका 2b sin थीटा cos बीटा बराबर NK लैम्डा।
और ऑप्शन सी आपका 2c साइन थीटा कॉस एक्स एन एल लैम्डा। तो ये सभी समीकरण हैं वो लाउवे की समीकरणें कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वस्तुनिष्ठ संरचना के अन्वेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले विकिरण हैं। तो कौन से वस्तुनिष्ठ संरचना के अन्वेषण प्रयुक्त किए जाने वाले विकिरण कौन है? एक्स किरण विकिरण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका चूर्ण विधि यानी पाउडर मेथड से क्रिस्टल विश्लेषण, क्रिस्टल को एनालाइज करने का आविष्कार जर्मनी में किया था। किस वैज्ञानिक ने? डिवाई और एक और वैज्ञानिक थे शेरर। इन दोनों ने मिलकर पाउडर मेथड का यानी कि क्या किया था? पाउडर मेथड की खोज की थी क्रिस्टलों की विश्लेषण के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका किस विधि से यह समझा जा सकता है कि किस प्रकार से दो विभिन्न प्रकार संयुक्त होकर विवर्तित पुंज देती हैं? तो बॉन लाउवे ट्रीटमेंट के द्वारा ये हम पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका किस विधि के आने के बाद से क्रिस्टल संरचना निर्धारित करने के लिए एक्स किरण विवर्तन विधि का व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है? तो ब्राउन लाउवे की एक्स किरण विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पोटेशियम क्लोराइड की संरचना NaCl के कैसे होती है? NaCl के समान होती है पोटेशियम क्लोराइड की संरचना। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्रिस्टल द्वारा विवर्तित किरणों की व्याख्या प्रस्तुत की थी। तो WL ब्रैग इन्होंने क्या किया था? क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों के विवर्तन की व्याख्या की थी WL ब्रैग ने। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका क्रिस्टल अन्वेषण के लिए चूर्ण विधि सुझाई थी। तो किसने? डिवाई व शेरर ने। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका एक्स किरणें एक मणिभ जिसके जालक तलों के बीच की दूरी 2 एंगस्ट्रॉम है से विवर्तित होती है। अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो कि विवर्तित हो सकती है निम्न में से कौन सी है? तो 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 20 आपका एक्स किरण निम्न में से किस पदार्थ की चादर का भेदन नहीं कर सकती? तो जो एक्स किरण है वो लेड की चादर का भेदन नहीं कर सकती यानी कि शीशा को नहीं भेद सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका यदि क्रिस्टल की किरण के समांतर 4 वलन सममिति है तो लाउवे का पैटर्न डैश सममिति प्रदर्शित करेगा। तो 21 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका निम्न में से कौन सा कथन एक्स किरणों और कणों दोनों के लिए सत्य है? एक्स किरणें और पार्टिकल्स के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। वायु से गुजरे जाने पर उसे आयनित करते हैं। जो एक्स किरणें अगर एयर से गुजरती हैं तो एयर को क्या कर देती हैं? आयनाइज कर देती हैं। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है एक एक्स किरण नलिका में लक्ष्य से टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों का अभिलक्षण क्या है जो एक्स किरणों की तीव्रता का निर्धारण करता है? क्वेश्चन नंबर आपका 24 है लक्ष्य तत्व का अभिलक्षण जो कि अभिलाक्षणिक एक्स किरणों की आवृत्ति का निर्धारण करता है वह है तो उसकी परमाणु संख्या। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका सतत एक्स किरण के लिए उत्पन्न तरंगदैर्घ्य है। तो सतत एक्स किरण के लिए उत्पन्न तरंगदैर्घ्य कौन सी है? लक्ष्य से टकराने वाली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती।